हस्तिनापुर में श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट आश्रम में स्थापित विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों को समर्पित परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की सुयोग्य शिष्या पूज्य समाधि साधिका नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी का जन्म सन 1963 में मध्य प्रदेश स्थित विद्वानों की नगरी टीकमगढ़ में हुआ था। पूज्य आरिका श्री विद्याश्री माताजी उनकी गृहस्थ जीवन की जुड़वा बहन है। पूज्य गुरुमां अपनी उम्र के काफी आगे के पायदानों पर पहुंचने के बाद भी अथक अविरल रूप से कठिन साधना करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त रहीं और उनकी करुणाएं देखते हुए हर किसी को ऐसा प्रतीत होता कि अपने साथ साथ अनेक संसारी जीवों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना उनका परम लक्ष्य है। और ये सब हो भी क्यों ना, क्योंकि पूज्य आरिका श्री विद्याश्री जैन जगत की श्रेष्ठ आरिकाओं में से एक थीं। तभी तो इनकी धर्म के प्रति निष्ठा और समर्पण को देखकर कालांतर में इन्हें पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने गणिनी पद से विभूषित किया। उम्र बढ़ने के साथ ही पूज्य आरिका श्री का शरीर शिथिल होने लगा और लगातार स्वास्थ्य में गिरावट होने के फलस्वरूप 8 मई 2021 को अपने नश्वर शरीर का ममत्व त्यागते हुए पूज्य गुरुमां ने जीवन की अंतिम बेला में आधि व्याधि और उपाधि से मुक्त होकर शांत भाव से इस नश्वर जगत का परित्याग कर दिया। शरीर का परिणाम जब तक है तब तक है, वो जाना है तो कोई बचा नहीं सकता। जीवन भर आपने सबका खूब भला किया माता जी। अंत समय जीवन के अब अंत समय है। दिगंबर जैन आरिका परंपरा की ये उत्कृष्ट परिणति थी। आपका पार्थिव शरीर भले ही विसर्जित हो गया हो, परंतु आपके ज्ञान और वैराग्य की ज्योति निरंतर प्रकाशित होती रहेगी और आने वाले हर साधक का मार्ग आलोकित करती रहेगी। पूज्य गुरुमां नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी के श्री चरणों में शत शत नमन, कोटि कोटि वंदन। श्रद्धांजलि गुरुमां गणिनी आरिका विद्याश्री के चरणों में आपने 7 करोड़ाधिक जप किए जीवन में और 3 लाख सुगंधित पुष्प अर्पित जिन चरणों में तीर्थंकर प्रकृति बहुपुण्य कमाया। कलिकाल पंचम में देवों ने आकराई समाधि, रम गई निज आत्म में। आहार त्यागा पद त्यागा, सिद्धियां त्यागी क्षण में। अंतिम उपदेश आशीष दिया, रम गई नमोकार धुन में। निर्विकल्प समाधि कर स्त्री पर्याय छेद पहुंची स्वर्गन में। जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार देख रहे हैं प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की प्रथम आहार स्थली एवं अनेक तीर्थंकरों के कल्याणकों से सुशोभित तीर्थ भूमि हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट आश्रम में विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के चरण सानिध्य में संघ अधिष्ठाता जिन शासन सेवक सर्व रक्षाधिपति देवराज घंटाकर्ण महावीर की असीम कृपा से परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की सुयोग्य शिष्या पूज्य समाधि साधिका नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी को युगादि उत्तम समाधि साधना हेतु उनके पावन आशीर्वाद से श्रद्धा सुमन सहित 14वीं बार आयोजित 41 दिवसीय ओमकारमय नमोकार विधान एवं जप अनुष्ठान के दुर्लभ दृश्य परम पूज्य आरिका रत्न विद्याश्री माताजी, बाल ब्रह्मचारी जन भक्त इंद्र कुमार इंद्र भैया जी, बाल ब्रह्मचारिणी रज्जो दीदी, रजनी दीदी, संध्या दीदी एवं सोनिया दीदी के पावन सानिध्य में सानंद संपन्न हो रहे इस महामंगलकारी विधान में प्रतिदिन भक्ति और श्रद्धा के रंग में रंगे अनेकों मंगलमय भव्य दृश्य प्रकट हो रहे हैं। आज आप देखने जा रहे हैं इस महामंगल विधान के 12वें दिन के मंगलमय दृश्य। प्रतिदिन की तरह आयोजन के 12वें दिन भी प्रातःकाल सभी भक्तों ने मिलकर पूर्ण भक्ति भाव से भगवान आदिनाथ की भव्य प्राचीन प्रतिमा जी का अभिषेक किया। समीहितान ओम कर्णी आरिका विद्याश्री ददेन कलसेन जनाब संचा ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अरम वम मम हम सम सम तम तम पम पम झाम झाम झीम 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 द्राम द्राम द्रावद्र ओम नर पवित्र ददेन जनाब संचा जिनेंद्राधिपति। अभिषेक के उपरांत सर्वत्र शांति हेतु महापावन शांति धारा की गई। निर्देशन रहा परम आदरणीय इंद्र भैया जी का और पावन सानिध्य प्रदाता रही
परम पूज्य आरिका रत्न विधाश्री माताजी सत्संग। इसी के साथ क्रमपूर्वक विधान के मंगलमय दृश्य प्रकट हुए। मधुर भजन लहरियों के बीच विधि पूर्वक विधान की मंगलमय क्रियाएं की गई। पूर्ण भक्ति और श्रद्धा पूर्वक विधान के मध्य अर्घ्य समर्पित किए गए। अनादि निधन कृताकृतम जिनचेत लव जलादिगम पंक्ति मंगल पुष्पांजलम छिपे। तीनों लोक में नौ देवी सब देवों में मान। आदिनाथ के चरणों में जय माला पुनर्गम निर्वपामिति। माता हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। मोहरे हो जी हो ओ तेरे पिता लुटावे मोहरे, तेरे पिता लुटावे मोहरे। सारे भर जाएंगे नजारे, सारे भर जाएंगे महावीर जी। इस मंगल अवसर पर भक्तों ने तन्मय होकर पूज्य माता जी की मंगलवाणी को श्रवण किया। बोलो 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य राष्ट्र संत विद्यानंद जी महाराज की, परम पूज्य गणनीय आरिका विद्या श्री माता जी की। जिन भावों से मोक्ष होता है उन्हीं व्रत आचरण करने से स्वर्ग होता है। व्रतों को पालन करने से स्वर्ग मिलता है। तो आज अपनी चर्चा चलेगी कि वह स्वर्ग में क्या होता है, स्वर्ग क्या है, कैसे सुख होता है, क्या दुख होता है, तो इसकी चर्चा चलेगी। एक बात और बता दें कि जब व्रती वही होता है जिसे नरक, त्रियंच और मनुष्य गति का बंध नहीं हुआ है। जिसे नरक, त्रियंच और मनुष्य गति का बंध हो गया है वह व्रती नहीं हो सकता है। जिसे किसी गति सम्यक दृष्टि तो हो सकता है लेकिन व्रती नहीं हो सकता है। और जिसे किसी भी गति का बंध नहीं हुआ है, जिसे देव गति का बंध हुआ है, वो व्रती हो सकता है। उसके परिणाम व्रत लेने के हो सकते हैं, अन्य के परिणाम व्रत लेने के नहीं होते हैं। सैनिक महाराज समूह शरण में 60,000 प्रश्न किए लेकिन व्रती नहीं बन पाए। तो कहने का अभिप्राय यह है कि स्वर्ग वही जाता है, सम्यक दृष्टि जीव स्वर्ग जाता है और सम्यक दृष्टि व्रती ही स्वर्ग जाता है। तो वे स्वर्गों में जो देव होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं? तो कहते हैं देवास चतुर्निकाया, देव 4 प्रकार के ही होते हैं, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष और कल्पवासी। तो स्वर्ग उन्हें कल्प, जो 16 स्वर्ग होते हैं उन्हें कल्पवासी देव कहते हैं। 16 स्वर्गों के उसके ऊपर 9 ग्रेविक, 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर विधान, 5 अनुत्तर होते हैं। तो जो स्वधर्म, जो कल्पवासी देव होते हैं उनमें 10 प्रकार की कल्पनाएं होती हैं। कोई राजा के समान होता है, कोई परिवार के समान होता है, कोई मंत्री के समान होता है। उसमें किलविश नाम के होते हैं, अभियोग नाम के देव होते हैं 10 प्रकार में। तो वो किलविश वही देव वही होते हैं जो अणुव्रत और महाव्रत तो धारण कर लेते हैं लेकिन व्रतों का में अतिचार अनाचार लगाते हैं। जो ऊपर से तो साधु का भेष रखते हैं लेकिन अंदर से दुराचार करते हैं, वे किलविश नाम के देव होते हैं और अभियोग नाम के देव होते हैं। जब तक उनकी आयु है तब तक वे देवों के वाहन बने रहते हैं, वाहन ढोते रहते हैं। तो जो ग्रेविक के देव हैं वे जो मुनि सम्मित, जो मुनि हैं वे ग्रेविक में जाते हैं। और जो अनुत्तर और अनुत्तर में
अनुदिश और अनुत्तर में है तो कहते सम्यक दृष्टि निकट भव्य, जो मुनिराज हैं, भव्य हैं, भावलिंगी मुनिराज हैं, वे ही इन अनुत्तर 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमानों में जाते हैं। जो 5 अनुत्तर हैं उनमें जो 4 जो हैं, वे जो 4 हैं तो उनमें 2 भाव वे मनुष्य के रखते हैं और तीसरे भाव में मनुष्य होकर मुनि व्रत धारण करके मोक्ष चले जाते हैं। और जो मुनि हैं, आरिका, जो क्षुल्लक हैं, एलक हैं, आरिकाएं हैं, वे 16 स्वर्ग तक ही जा सकती हैं, इससे आगे नहीं जा सकती हैं। अब दूसरे कहते हैं कि हे वहां पर क्या होता है, तो कहते हैं हसी कज जमनातंक दीर्घ कालोपलालितम नाके नाकौ कसाम सौख्यम नाके नाकौ कसाम। कितनी अच्छी बात कही कि हे भाई, स्वर्ग तो तुम्हें जाना है और तुम चाहते हो कि हम स्वर्ग चले जाएं, और वहाँ सुख भी कहते हैं कि स्वर्ग जैसा सुख हमें मिल जाए, क्योंकि वहाँ तो 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, वहाँ अनेक विभूतियाँ होती हैं, कोई मांगने की जरूरत नहीं, खाने की नहीं, पीने की नहीं, नहीं रोग ना बीमारी कुछ नहीं है, और ना वहाँ मल मूत्र कुछ भी नहीं होता उनके शरीर में, ना हड्डी चमड़ी कुछ भी नहीं होता है। तो कहते हैं कि हसी कज्ज मनातंक, कहते नाके नाकौ, नाके माने स्वर्ग में देवों के जो कहते हैं हसी कज्ज माने भोग होते हैं, 5 इंद्रियों के भोग होते हैं, वे कैसे होते हैं? अनातंक। वो अनातंक माने निश्चिंत रूप से, निर्भय रूप से भोगते हैं। एक तो एक हो गया। दूसरी बात है कब तक भोगते हैं? तो दीर्घ कालोपलालितम, दीर्घ काल तक, असंख्यात वर्षों तक ये भोगते रहते हैं, असंख्यात वर्षों तक भोगते रहते हैं। कैसे भोगते हैं? कहते उनके आज्ञाकारी जो देव देवियां हैं उनकी सेवा करती रहती हैं, कभी उन्हें बुढ़ापा नहीं आता है, वे हमें जवान रहते हैं। 48 मिनट के अंदर अंदर वे उत्पात सैया से सर्वांग सुंदर नवयुवक की तरह उठ के तैयार हो जाते हैं। उन्हें खाना पीना थोड़ी पड़ता है जवान होने के लिए, वो तो पर हमेशा जवान रहते हैं। लेकिन एक और बात है, नाकौ नाके कसाम सौख्यम, कहते हैं वो इतना अद्भुत अनुपम सुख है वहां पर कि उसे किसी की उपमा नहीं दी जा सकती है, ना तो चक्रवर्ती की उपमा दी जा सकती है, क्योंकि चक्रवर्ती का भोग तो सीमित है, उनके बुढ़ापा सहित है, आदि व्याधि सहित है। वहाँ ना तो भोग भूमि है जीवों की उपमा दी जा सकती है, क्योंकि भोग भूमि का एक काल के लिए है। और दूसरी बात ये है, ना ही मोक्ष सुख की उपमा दी जा सकती है, क्योंकि मोक्ष सुख का तो अतीन्द्रिय सुख है, जो लौकिक सुख है। तो अतीन्द्रिय जो सुख है वह कहते हैं स्वाधीन, स्वतंत्र, अव्यवाद है, कोई बाधा नहीं है। तो यहाँ पर उनकी सुख की बाधा नहीं दी जा सकती है। अब कहते जो देव हैं, जो मिथ्या दृष्टि देव हैं, वे उन्हें तो मानसिक दुख है, शारीरिक कोई दुख नहीं है। मानसिक दुख कैसा है? वे अवधि ज्ञान से विचार करते, अब हमारी आयु पूर्ण हो गई, अब मुझे मरना पड़ेगा और स्त्री के घर में जाना पड़ेगा। दूसरी कि वह छोटे देव बड़े देवों का वैभव देखते हैं तो उन्हें ईर्ष्या होती रहती है, तो मानसिक दुख है। और कहते हैं उनके जो है ना कुछ अच्छा होता है, भोग ही होते हैं, कहते नहीं, जो लोकांतिक देव होते 5वें स्वर्ग के, वे बस सिर्फ तीर्थंकर को जब वैराग्य होता है तब आकर उनकी अनुमोदना करते हैं। दूसरी बात ये कि ये जो 15
कर्म भूमियां हैं तो उनमें कोई भी तीर्थंकर हो, तो तीर्थंकर कोई भी हो तो ये साक्षात उनके पंच कल्याणक मनाने जाते हैं। तीसरी बात है कि हम माताएं वो प्रतिदिन पंचमेरु, नंदीश्वर, कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन करते हैं। और चौथी बात यह है कि वे प्रतिदिन 4 समय की दिव्य ध्वनि सुनते हैं, तो इसलिए उनका सम्यक दृढ़ रहता है और वे दृढ़ रहता है, इसलिए वे सुखी रहते हैं। ऐसे देवों का स्वरूप जानकर हम भी सम्यक दृष्टि बनकर, दृढ़ श्रद्धानी बनकर व्रतों का पालन करें। ऐसी पवित्र भावना के साथ आज की बात समाप्त करते बोले महावीर भगवान की। दिन में आयोजित हुए इन कार्यक्रमों के बाद सायंकाल की मंगल बेला में मंगलमय महाआरती की गई। जगमग जगमग दीप जलाऊं, जगमग जगमग दीप जलाऊं, पाने तुम जस ज्ञान की, आरती कर लो आदिनाथ भगवान की, आरती कर लो आदिनाथ भगवान की, आरती कर लो आदिनाथ भगवान की, आरती कर लो। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे इस श्रृंखला की 13वीं कड़ी के साथ। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।